Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School. क्लास 12 का बेटा ये एक लेक्चर जो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर, ये हमारा पेंडिंग रह गया जो कि गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन थी। हम इसको आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, देखो बेटा, हमारे पास एक वायर है, उस वायर को हमने चार्ज दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास सपोज करो सिंपल ये वायर है, इस वायर को हम लोगों ने चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। इस वायर की जस्ट इस पॉइंट पे हमें इस वायर की वजह से क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी हेल्प से कैलकुलेट करनी है बेटा, गॉस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है बेटा। तो करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक वायर जिसकी लेंथ आपने इन्फिनाइट ले ली, ठीक है, और इस वायर को आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। तो इस वायर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी ले लिया जो वायर से कितने डिस्टेंस पर है, हमने मान लिया वायर से ए डिस्टेंस पर है ना। ये वायर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट पर निकाला हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, वायर से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपको गिवन है ए। इस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और क्या गिवन है देखो बेटा, और आपको गिवन है लैम्डा। लैम्डा मतलब लैम्डा है आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा आपके पास है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज प्रेजेंट एट पर यूनिट लेंथ, इसको हम बोल देंगे क्यू बाय एल, ठीक है। अब हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करके इसके इस पॉइंट पर क्या क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है गॉस थ्योरम अप्लाई करके। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सरफेस कंसीडर करेंगे, जिस सरफेस का नाम है गॉसियन सरफेस, ठीक है। और इसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस होगा वो किस शेप का होगा बेटा, वो होगा हमारा सिलेंड्रिकल शेप का, जिसकी रेडियस किसके बराबर होगी, ए के बराबर। सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। किस शेप का गॉसियन सरफेस कंसीडर किया बेटा हमने, सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस, जिसकी रेडियस कितनी हुई हमारे पास, सिलेंड्रिकल सरफेस गॉसियन सरफेस की रेडियस इसकी ए हो गई, और जिस सिलेंड्रिकल सरफेस की लेंथ कितनी ले लेते बेटा, लेंथ हमने एल ले ली, क्लियर है, ठीक। तो हम कंसीडर करेंगे क्या, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। देखो वही स्टेप लगाने हैं जो आपने बाकी तीन एप्लीकेशन में लगाए थे ना। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस ऑफ विच शेप, ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर शेप, ठीक है, ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है, मैंने आपको बताया था जो भी आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करो, वो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है वो उस गॉसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट उसके ऊपर ही आ, अगर उसकी रेडियस कितनी लेंगे हम, अगर हम उसकी रेडियस ए लेंगे तो वो पॉइंट उसके ऊपर ही आएगा, ठीक है। एंड लेंथ, उस सिलेंडर की लेंथ कितनी ले ली बेटा हमने, एल। एल हमारे पास उस सिलेंडर की लेंथ हो गई, और ए हमारे पास उसका क्या हो गया, गॉसियन सरफेस का रेडियस हो गया, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे बेटा, अप्लाई गॉस थ्योरम, जीटी बोला जिसको हम। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए देखो, ये जो हमारे पास क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस जो सिलेंड्रिकल शेप का है, इस गॉसियन सरफेस पर जरा देखिए फ्लक्स कहाँ कहाँ से निकल सकता है। इस गॉसियन सरफेस पर फ्लक्स निकल सकता है एक तो इसके कर्व सरफेस एरिया से, ठीक है, और एक इसके कहाँ से निकल सकता है बेटा, एंड एरिया से। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये सिलेंड्रिकल शेप की बॉटल है आपके पास, इस पर अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स या तो निकल सकता है इसके इस कर्व सरफेस एरिया से, यहाँ से फ्लक्स बाहर निकल सकता है, या फिर इसके कौन से एरिया से निकल सकता है, एंड सरफेस से, ठीक है। और जो वायर है हमारे पास, वो वायर इसके एक्सिस के थ्रू से पास हो रही है, और वायर की लेंथ कैसी है बेटा आपकी, इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है। तो अब हम ध्यान से देखें, हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पॉजिटिव से अवे की तरफ जाती है। तो हम बात करें इस पॉइंट पर, ये कर्व सरफेस की, यहाँ पर एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं। इस स्मॉल एरिया पर जो एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ होगा, इसको बोल दिया डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें तो अवे की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी,
मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, है ना। मतलब अगर आपने कर्व सरफेस लिया, सपोज करो ये कर्व सरफेस है, वायर के बीच में से यहाँ पर आपने एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया, जैसे मैंने मार्क कर दिया सर्कल को। इस स्मॉल एरिया से जो एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहाँ की तरफ आएंगी, बाहर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा बेटा, 0 डिग्री। सेम हमारे पास कौन सा सरफेस एरिया है, एंड सरफेस एरिया। अगर एंड सरफेस एरिया पे एक स्मॉल एरिया ले लिया हमने, देखो ये वाला एरिया, ये एंड सर फ्लक्स इसमें से भी निकल सकता है। इसमें से अगर हम बात करें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी एरिया की, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे की तरफ होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये समझने के लिए देखो, एक गॉसियन सरफेस, इसके इस पॉइंट पर हमने क्या कंसीडर कर दिया, स्मॉल एरिया वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होगी, अपवर्ड। ये होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे की तरफ होता है, इस तरफ हो जाएगा। दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। मतलब हमें पता है फ्लक्स अगर एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लक्स 0 होता है, और एंगल 0 डिग्री हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। मतलब इसके इस एंड सरफेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा और इसके इस वाले एंड सरफेस से भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर भी एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इस तरफ। यहाँ पर भी एंगल कितना डिग्री होगा, 90, तो यहाँ से फ्लक्स 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं इस गॉसियन सरफेस के, जो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, इस गॉसियन सरफेस के अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें गॉसियन सरफेस से, तो फ्लक्स जो है वो सिर्फ कौन से एरिया से निकलेगा बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया से निकलेगा। तो अब हम कौन सी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी गॉसियन सरफेस, या फिर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू, क्या होता है बेटा, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड हम मान लेते चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यों। वैसे पूरी अगर वायर पर चार्ज करें तो बहुत इन्फिनाइट, क्योंकि वायर इन्फिनाइट वायर है, लेंथ उसकी इन्फिनाइट है, तो चार्ज भी उस पर इन्फिनाइट ही होगा। पर इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड जो चार्ज आ रहा है, ये जो इनसाइड चार्ज आ रहा है, उस चार्ज को हमने कितना मान लिया, क्यों, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट। स्टेप आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप में इसका ओपन कर दो, क्या डॉट प्रोडक्ट खोल दो, क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलेंगे, इंटीग्रेशन ई का मैग्नीट्यूड डी ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री इज टू कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आगे आपके पास इंटीग्रेशन ई डॉट कितना हो गया बेटा, डी ए बराबर क्यू बाई कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, ये जो गॉसियन सरफेस है, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसके हर पॉइंट पर कहीं पर भी चेक कर लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या होगी, सेम। इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन से क्या लेते हैं, बात मैंने आपको बताया। गॉसियन सरफेस की एक खासियत ये होती है कि उसके सरफेस पर आने वाले सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को। जैसे इंटीग्रेशन से बाहर लोगे अंदर सिर्फ क्या बचेगा, अंदर सिर्फ बचेगा डी ए, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डी ए हमारे पास क्या है बेटा, डी ए हमारे पास है सरफेस एरिया, बट हम बात कर रहे हैं ये फ्लक्स जो है सिर्फ कौन से एरिया से निकलता है, कर्व्ड सरफेस से। तो हमें सिर्फ सरफेस एरिया कौन सा एरिया, कौन सा लेना पड़ेगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। क्यों कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया से ही क्या निकलता है, फ्लक्स। तो E इंटू सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर, इसकी जो रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, ए, और लेंथ इसकी कितनी है, एल, तो 2 पाई आर एल। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एल। ठीक है, तो 2 पाई आर की जगह पर क्या होगा, ए, एल की जगह, एच की जगह पर क्या ले लिया हमने, एल, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की जो वैल्यू है वो आ गई क्यू अपॉन 2 पाई ए एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू द स्ट्रेट वायर, वो वैल्यू आ गई कितनी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर हैविंग चार्ज। ठीक है,
स्ट्रेट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकाली, उसका फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करते हैं एक बार। जहां पर भी आपको लगे मैं मिटा रहा हूं तो वहीं पॉज कर लो, उसको नोट करना नोट कर सकते हो आप। ठीक है, पैटर्न तो यही होता है कि आप साथ साथ नोट करते जाओ, जहां आपको लगे वहीं वीडियो को पॉज कर दो, फिर नोट करते जाओ। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी जो वैल्यू आई है वो वैल्यू किसके बराबर आई है बेटा? ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यहाँ से पता लगता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। ए क्या है? उसकी डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो, एज वी मूव अवे फ्रॉम वायर the electric field intensity decreases। जैसे हम वायर से दूर जाते हैं वैसे ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज। तो ये तो थे बेटा कुछ हमारे पास जो बचा हुआ एक आर्टिकल था। अब कुछ क्वेश्चंस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, देखो जितने हो सकते थे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पे क्वेश्चन आपको करा दिए और ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्लास में भी हो चुके थे। अब हम बात करेंगे एक दो न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सिर्फ दूंगा, आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके जाना है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल सोल्व ना हो मुझसे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हो या मेरे को बोल देना सर ये व्हाट्सएप पर सोल्व नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल क्या है नोट करो। फर्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है if the radius of Gaussian surface is doubled, then how does it affect the इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ये बात कर रहा है कि अगर हमारे पास कोई गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल शेप का है फॉर एग्जांपल, अगर उसकी रेडियस को हम डबल कर दे, उसकी रेडियस को क्या कर दे? डबल कर दे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ट्राई करना, इजी है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, एक का चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? -2 क्यू और एक का है +4 क्यू, आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट, कहां पर प्लेस कर दिए बेटा? ये रख दिया हमने A0 पर। ठीक है, और दूसरा चार्ज कहां रख दिया हमने? 4A0 पर। एक तो चार्ज रख दिया हमने A0 पर और एक चार्ज कहां रख दिया? 4A0 पर। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a sphere of radius 3a। एक स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है? 3a, उससे फ्लक्स निकालना है, whose center is at origin। इसका सेंटर कहां पर है बेटा? ओरिजिन पर है। ये भी आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा नोट करते जाओ, सोल्व करने हैं क्वेश्चन सोल्व करके आपको ट्राई करने हैं। नहीं होते आपसे क्वेश्चन तो आप मुझे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको वैसे समझ नहीं आता आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। कॉल के ड्यूरेशन में आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 सुनो। व्हाट इज द electric flux
passing through a cube if it enclosed a dipole। हमारे पास एक डाइपोल है, उस डाइपोल को हमने किसी क्यूब में रख दिया, तो उस क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ अब आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड नोट कर लिया होगा ऑप्शन आपने, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नोट करो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोलता है, डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक, आपके पास एक स्फेरिकल शेल है। ठीक है, ये नोट इसमें मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा आपको, सिर्फ आपको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना, समझ में आपको आ जाएगा। आपके पास एक स्फेरिकल शेल है। इस स्फेरिकल शेल पर जो इसकी इनर रेडियस है, अंदर की रेडियस है ना, थिन स्फेरिकल शेल नहीं है, थोड़ी थिक स्फेरिकल शेल है। ठीक है, इसकी जो इनर रेडियस है वो R1 है और जो आउटर रेडियस है वो कितनी है R2। ठीक, इसकी आउटर मोस्ट जो शेल है इस पर हमने चार्ज दिया हो प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ हमने इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ट्राई करना। आउटर मोस्ट शेल पर स्फेरिकल शेल को आपने चार्ज दिया हुआ प्लस क्यू, और इसके सेंटर पर आपने एक चार्ज रखा है, वो है ना माइनस का क्यू। सेंटर पर चार्ज रखा है वो कितना है, माइनस का क्यू। देखो सेंटर पे चार्ज रखा है माइनस क्यू। ठीक, उसका इफेक्ट पड़ेगा आउटर शेल पर इंडक्शन की वजह से। क्वेश्चन क्या है वो सुनो, कहता है व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज density, what will be the surface charge density? A, at the inner surface of spherical shell, B, outer surface of spherical shell। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना। ठीक है, जो इतने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको करा दिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या कॉल करके पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, जैसा कि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पता है, कॉल नंबर भी पता है, आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है। इसके बाद जो हमारा कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस एक टाइप से यूँ बोल सकते हो। अब हम स्केलरली डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने चार्ज की जो प्रॉपर्टी डिस्कस करी उसको वेक्टर की फॉर्म में डिस्कस किया था। अब चार्ज की जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे उसको किस फॉर्म में डिस्कस करेंगे, स्केलर फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर फोकसिंग।